हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक लहंगे की फिटिंग का जो वीडियो है वो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको दिखाती हूँ कि लहंगा का रेडीमेड साइज़ कैसा है और इस लहंगे को मैं किस तरह से फिटिंग करूँगी। देखिए दोस्तों, ये जो लहंगा है ये एक हैवी एम्ब्रॉयडरी लहंगा है। इसकी जो लेंथ है वह है टोटल 41 इंच और लहंगे को मुझे 39 इंच में स्टैंड करनी है, यानी 2 इंच इसे शॉर्ट करना है। और इस लहंगे का जो कमर है, ये कमर देखिए दो फोल्ड में हमारा है 21 इंच, यानी 42 का इसका कमर है और इस कमर को हमें स्टैंड करना है 30 इंच में, यानी इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। मैं दिखाऊंगी किस तरह से इस कमर को हम कम करेंगे। और इस लहंगे की जो साइड है इसमें हम एक जिप लगाएंगे और इसके कमर में हमें डोरी नहीं लगानी है, हुक लगानी है। तो हुक लगाना और चेन लगाना मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए सबसे पहले इस लहंगे का जो कमर बेल्ट है इसे अलग करते हैं लहंगे से, ताकि लहंगा का हम कटिंग करके इसे छोटा कर सकें। क्योंकि ओनली 2 इंच की ही शॉर्ट करना है, इसीलिए हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसे विदाउट कटिंग किए हुए ही फिटिंग करूंगी। देखिए लहंगे का पीछे का जो लाइनिंग है इसे मैं पहले खोल दे रही हूँ। इस तरह से ये जो लाइनिंग है वो एम्ब्रॉयडरी पार्ट से अलग हो गई है। अब ये जो बेल्ट है इसे भी मैं पहले खोल के हटा दूंगी। आप सोच रहे होंगे कितनी इजीली मैं इसे खोल पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ में एक थ्रेड ओपनर है, इसे हम सिलाई खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इजीली आपको स्टेशनरी दुकानों में ये मिल जाएगी। इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है, जिससे जब हम स्टिच पे इसे चलाते हैं तो इस ब्लेड एरिया से ये इजीली कट हो जाती है। इससे कोई भी सिलाई को खोलने में आपको बहुत आसानी पड़ेगी। खैर छोड़िए, ये देखिए इस तरह से हम पहले बेल्ट को कमर से हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेल्ट अलग हो चुका है। अब सवाल यही है कि इसका कमर जो है वो हमारा 42 है। किस तरह से इस कमर को हम पहले शॉर्ट करेंगे और इस स्कर्ट या लहंगा को शॉर्ट भी करना है। तो जो कि 2 इंच इसे शॉर्ट करना है, यानी हमें शॉर्ट इतना करना है। अगर हम चाहें तो यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इस बेल्ट को फिर से इस पर लगा देंगे। तो सबसे पहले इसके कमर को हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का एक ही उपाय है कि ये जितने भी डार्ट्स लगे हुए हैं इसमें, ये जॉइंट जो है, इस सारे जॉइंट्स को हम मिनिमम यहाँ से 12 इंच के लेंथ तक स्टिच करते हुए उतरेंगे। पहले तो सारे जो टेकिंग है, इस सारे टेकिंग में हम आधा इंच करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम फीता बैठा के इसे मापेंगे कि ये कमर 30 इंच पे स्टैंड हुआ है कि नहीं। जब ये 30 इंच में तैयार हो जाएगी तो फिर हम इस अस्तर पार्ट को इसके साथ फिर से सिल देंगे। सिलने के बाद हम इस पर बेल्ट फिर से लगाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसे स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग करने से पहले हम एक कैलकुलेशन अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो लहंगे का जो कटिंग पार्ट्स है वो कितने पीसेस है पहले मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जॉइंट्स हैं। अगर मैं आधा इंच करके स्टिच करती हूँ तो 1 इंच होता है। दोनों को मिला के हाफ इंच मिलाएंगे तो 1 इंच होगा, यानी 9 जगह अगर हम स्टिच करते हैं तो 9 इंच हमारा कम जाएगा। ये जो घेरा है कमर का ये है 42 से अगर हम 9 इंच कम करते हैं तो हमारा आता है 7 इंच, यानी 33 इंच। और इस कमर को हमें स्टैंड करना है 30 इंच में, यानी हमें आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही
इसे फोल्ड करना है। लेकिन जब हम यहाँ जिप लगाएंगे तो इसके लिए भी हमें मिनिमम 1.5 इंच कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो 1.5 इंच करके अगर दोनों साइड से हम यूज़ करें तो 3 इंच हमारा यहाँ भी कम जाएगा। सो दैट हम क्या करेंगे, आधा इंच करके ही इसे फोल्ड करेंगे। ये कैलकुलेशन लेने से क्या होता है, हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि कितना दबाएं, कि कितना ज़्यादा या कम दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले टेकिंग लगाते हैं। टेकिंग लगाने से पहले इस स्कर्ट को जितना हमें छोटा करना है उतना हम पहले कट कर लेंगे। हमें स्कर्ट को 2 इंच कम करना है, तो लगभग 2 इंच हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अब देखिए, हर एक जो जॉइंट पार्ट है उसके टेकिंग को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए आपको जिधर से सुविधा हो आप उधर से सिल सकते हो। ये देखिए, ये जॉइंट पार्ट को हम ऐसे मोड़े हैं। मोड़ने के बाद आधा इंच आप अपने अंदाजा से भी कर सकते हो, अगर दिक्कत है तो आप माप के भी कर सकते हो। ये देखिए, हाफ इंच लिए, हाफ इंच में स्टिच स्टार्ट करेंगे और इसे लगभग 12 इंच तक सिलेंगे। ये देखिए, जैसे ब्लाउज में या किसी और गाड़ी में हम लोग टेकिंग लगाते हैं उसी तरह सिलाई लगाना है। धीरे धीरे करते करते ही 12 इंच तक निकलते हैं। एक्चुअली 12 इंच तक हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो हिप एरिया है वो थोड़ा एक्सप्लोर हो जाए। सेकंड पार्ट को भी लेंगे इसी तरह से। ये देखिए, आधा इंच लेंगे और इसे देखिए धीरे धीरे जो टेकिंग है इसे हम कम करते हैं। ये हमारा लास्ट टेकिंग है। इस तरह से हमारे कमर का सारा टेकिंग मैंने लगा दिया है। ये देखिए, अब इसे फिर से एक बार फीते से माप लेते हैं। एक्चुअली कमर हमारा जो है वो 30 इंच में स्टैंड करना है। ये देखिए, परफेक्टली 15 इंच है। थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा है तो वो रहेगा, क्योंकि जब हम इसमें चेन लगाएंगे तो इतना कपड़ा हमारा यूज़ हो जाएगा। एक्चुअली अप्रॉक्स 29 इंच में इसे स्टैंड करना है। 1 इंच हम अपने माइंड में एक्स्ट्रा रख के ही चलते हैं। अब चलिए, ये टेकिंग लग जाने के बाद ये हमारा जो अस्तर का पार्ट है इसको इसके साथ स्टिच कर लेंगे जैसे कि ये सिला हुआ था। लेकिन एम्ब्रॉयडरी पार्ट को हमने थोड़ा सा काट लिया है, इसीलिए अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिसे हम काटेंगे नहीं, इसी इसके अंदर मोड़ते हुए स्टिच करके निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो ये जो खुला पार्ट है इसे हम सिल देते हैं। अब यहाँ आने के बाद हमें दोनों पार्ट को एक साथ मोड़ना है, ये अस्तर के पार्ट को भी और इसी को। तो सबसे पहले इस लाइनिंग पार्ट को अंदर फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर इसे बैठाएंगे। इस पार्ट को भी हल्का सा मोड़ते हुए सिलते जाएंगे जैसे ये। इस पार्ट को आपको मोड़ना है और इसे भी मोड़ना है।
लेकिन अब ध्यान देना है कि हमारा ये जो लाइनिंग पार्ट है वो भी तो एक्स्ट्रा हुआ है, इसमें भी हमें प्लेट्स डालने हैं। तो प्लेट्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, लगभग 4 से 5 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से एक प्लेट्स बनाएंगे और इसके ऊपर से इसे मोड़ के बैठा देंगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद दूसरा प्लेट्स को मोड़ेंगे और इस कपड़े को इस पर फोल्ड करके बैठाते जाएंगे ताकि हमारा ये जो घेरा का पार्ट है इसके अंदर घुस जाए। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये प्लेट्स बनते जाएंगे। चलिए तीसरा प्लेट यहाँ लगा हुआ है। एक बार चेक कर लेंगे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस हिसाब से प्लेट्स को हम डालेंगे। इस टाइप के लहंगे की फिटिंग करते समय आपको हर एक चीज़ पे बारीकी पे ध्यान देना पड़ेगा। और प्लेट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी कपड़ा जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगी। अगर ज़रूरत है तो हल्का सा चून यहाँ पे देखिए से सेट कर सकते हैं। पीछे का जो अस्तर पार्ट है उसमें चून कितना भी पड़े उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये देखिए, हम पलट के दिखाते हैं। ये जो प्लेट्स है इसमें पड़ गई है, ये ऑपोजिट साइड का। और हमारा कमर कुछ इस तरह से स्टैंड है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, कमर जो हमारा है उसे हम इजीली 15 इंच पे स्टैंड कर सकते हैं। और हिप देखिए हमारा फैल रहा है 18 इंच, यानी थोड़ा चौड़ा हुआ। 18 के नीचे जैसे ही जाएगा उसका हिप का जो साइज है धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी। अब मैं पहले इसमें इसका जो बेल्ट था वो बेल्ट लगाऊंगी, उसके बाद इसमें जिप लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा कमर बेल्ट जो है इसे हम इसके साथ फिर से इसी तरह से स्टिच कर देंगे। लेकिन इसे स्टिच करने से पहले ये जो जिप है इसे मुझे यहाँ लगानी है। तो पहले मैं जिप लगा लेती हूँ, फिर कमर के बेल्ट को इसके साथ अटैच करूँगी ताकि ये जिप का जो एरिया है वो ढक जाए। जिप लगाने के लिए पहले इस लहंगे को मैं पलट दे रही हूँ।
कुछ इस तरह से। इसमें क्या करना है, हमें ये ऊपर का जो पार्ट है इसे बढ़ा के रखना है लगभग 1 इंच। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसे इस तरह से बढ़ा कर रखना है, क्योंकि जब हम जिप लगाएंगे तो इसके ऊपर से ये कवर हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हमें इस कमर को हम पहले मिला लिए, मिलाते हुए ये नीचे का जो हिस्सा है इसे मिलाएंगे। यहाँ से इतना दूर का कपड़ा जो हो काफ़ी मोटा और हार्ड है, जिससे स्टिच करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम यहाँ से स्टिच कर रहे हैं। इधर मोटे सुई से हाथ से ही इसे स्टिच की जाएगी। यहाँ से हल्का हल्का इसे तिरछा करते जाएंगे। इसे बाहर की ओर रख रहे हैं, ऐसे हल्का से ही तिरछा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें जितना लंबा चेन लगाना है उससे थोड़ा सा कम ही रखेंगे। यहाँ पे अच्छे से लहंगे को पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए, सीधा करने से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा ऐसे आभर हो जाएगी इस पे, कुछ इस तरह से। इससे क्या होता है, इसमें हम हुक लगाते हैं और यहाँ कमर में इसे अटैच करते हैं, ये एरिया इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। जिप को जब हम लगाएंगे तो नीचे का जो जिप है उसे कुछ इस तरह से लगाएंगे पहले। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसे स्टिच करते हैं। इसे खोले हैं और खोलने के बाद इसके साथ इसे हम स्टिच करेंगे। ये जिप का जो कोट पॉइंट है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसे पहले सिल लेंगे। जिप के ठीक एंड पॉइंट से ही हम सिलाई करेंगे। अंदर की ओर मोड़ते हुए इसे सिल के निकल जाएंगे। इससे क्या होता है, ये अंदर की ओर यूँ आ जाएगी। इस पर हम एक सिलाई पहले डाल देंगे ताकि ये बैठ जाए। ये देखिए, इस साइड हमारा जिप सेट हो चुका है। अब जिप का जो सेकंड पार्ट है इसे हम इसके साथ स्टिच करेंगे, वो भी सीधा में, ताकि ये रनर को जब हम लॉक करें तब हमारा जिप जो है वो छूट जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो इस जिप का जो इधर का पॉइंट है उसे हम इस बेट पे सिलाई करेंगे। इसे खोलना है
और इसे पलट के स्टिच करेंगे यूँ। इस बार भी हम क्या करेंगे, जिप का जो कोड पॉइंट है उसे बॉर्डर पर रखते हुए सिलेंगे। इससे हमारी जिप जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। पलट दिए, एकदम बॉर्डर लाइन में सिलाई करेंगे। आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि जब लेफ्ट साइड का जिप हम लगाए थे तो जिप का जो रनर होता है उसके बगल से सिलाई किए थे, और राइट साइड में जब कर रहे हैं तो एकदम बॉर्डर लाइन पे कर रहे हैं, यानी आउटर साइड। रनर खींच के से चेक करते हैं। ये जिप लॉक हो चुकी है। अब ये जो है इसके ऊपर से इस तरह से कवर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से ही कवर हो जाएगा। कवर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले रनर को खोलेंगे और जिप को कुछ ऐसे पलटेंगे और पलट के यहाँ से एक सिलाई डालेंगे ताकि ये लॉक हो जाए। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से लॉक करने के लिए हमें ऊपर से सिलाई डालनी है। आगे से हम बैक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा रनर जब हम खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको कवर कर देगी, कुछ इस तरह से। अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट जब लगाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमारा ये जो चेन का ऊपरी हिस्सा है वो कवर हो जाए। कवर करने के लिए इस रनर को इसके अंदर डाल देंगे, यह हमारा जो गैपिंग है इसमें, या फिर इसे ऐसे मोड़ लेंगे और इसके ऊपर से इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसे वो लाइन में घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे तो परफेक्टली ये आके सेट हो जाएगा। इस साइड का भी सेम उसी तरह करना है, इधर मोड़ना है और उधर से लाके ख़त्म करना है। फाइनली इसमें हम हुक्स लगाएंगे और इसमें हम घर बनाएंगे तो हमारा कंप्लीट। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मिनिमम 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा पट्टी इसमें छोड़ देना है, क्योंकि बाई चांस अगर जिनका ये लहंगा है उनको इच्छा करे कि हम दोनों को थोड़ा बड़ा करेंगे या फिर कभी इसे चौड़ा करने की ज़रूरत पड़े तो ये बेल्ट उनके लिए हेल्पफुल होगी। इसीलिए इस बेल्ट को इसके अंदर ही इतना छोड़ देंगे। एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप इस टाइप का लहंगा का फिटिंग किसी का भी करें तो ये जो बचा हुआ कमर पट्टी है या कमर बेल्ट है, इसे लहंगे की किसी पार्ट में स्टिच करके रख देना है। इसके 2 रीज़न है। एक तो अगर जिनका ये लहंगा वो कभी मोटी हो जाती है, अगर कमर चौड़ा करने की ज़रूरत पड़ता है तो इस पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे फेंक देते हो तो उनका फिर कमर में बेल्ट लगाने में दिक्कत होगी। और दूसरी बात ये है कि
बाई चांस किसी वजह से लहंगे में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ या कट्स पड़ गए तो उस समय भी ये इस्तेमाल में ली जाएगी। बॉर्डर लाइन जैसे सिलेंगे। सॉरी, यहाँ पर मेरा सिलाई छूट गया है, अच्छे से सिल लेंगे। इधर से सिलते हैं नीचे का पार्ट। नीचे के पार्ट को भी उसी तरह सिलेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि हमारा ये जो चेन है, चेन पे सिलाई ना चले, क्योंकि फिर चेन उतना ऊपर तक नहीं जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद सिलाई शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से इसे सिलना है, क्योंकि इसके नीचे प्लीट्स पड़े हुए हैं। कमर को बैठाते हुए गोलाई में से सिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा 29 कमर का लहंगा तैयार है। परफेक्टली 29 कमर इसका आ गया है। ये जिप इजीली हम लोग खींचेंगे, इसमें हुक लगाएंगे। ये जिप जो है वो हमारा एंड पॉइंट तक जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद इसे हम लॉक करेंगे। इस पार्ट में हम लगाएंगे हुक्स और इसमें बनाएंगे घर। देखिए दोस्तों, फाइनली ये लहंगा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये लहंगे में हमने ये जिप भी लगा लिया है। ये जिप इजीली यहाँ से फ्लो कर सकती है। इसे हम इस तरह से खींचेंगे, इसमें हम हुक लगाएंगे और इसमें हुक का जो नॉट्स है उसे डालेंगे। और ये देखिए लहंगे का उधर कुछ इस तरह आएगा। इसका कमर कितनी खूबसूरत से फिट हुआ है और इसका घेरा जो है जैसा कि वैसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।